आज हम एनीमिया के बारे में डिस्कस करते हैं। यह एनीमिया क्या होता है? जब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, आरबीसी, पीसीबी इनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है ना, तो ब्लड की ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है और यही कंडीशन होती है एनीमिया। जब ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो उस पेशेंट के अंदर वीकनेस, लेथार्जी ये सब आ जाएगा। और ऑक्सीजन कम होने की वजह से, आरबीसी कम होने की वजह से जो गम्स होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, स्किन है, यहाँ पर जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो येलोइश और वाइटिश दिखने लग जाएगी। और और भी बहुत सारे क्लिनिकल साइन है जो कि एनीमिया के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन जो एनीमिया होता है ना, वो एक कोई डिजीज़ नहीं होता, ये किसी डिजीज़ का आउटकम कह सकते हो या कोई उसका क्लिनिकल साइन कह सकते हैं। ये कंडीशन है ना, कोई डिजीज़ नहीं होती है। अब देखते हैं कि एनीमिया होने के क्या कारण हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं एनीमिया होने के। जैसे कि एक अपन बात करें कि बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली ब्लड लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में एनीमिया हो सकता है। दूसरा, अगर बॉडी के अंदर कोई पैथोजन है, कोई ऐसा एजेंट है जो कि हीमोलाइसिस कर रहा है, कंटिन्यूसली आरबीसी को तोड़ रहा है, तो वो भी एनीमिया कॉज कर सकता है। और तीसरा, जब आरबीसी, हीमोग्लोबिन बनना ही बंद हो जाए तो एनीमिया हो सकता है। तो पहला बात करते हैं कि जिसके अंदर बॉडी से कंटिन्यूसली ब्लड लॉस हो रहा है, जैसे कि कोई और एक्सीडेंट हो गया है और यहाँ सर्जरी हो गई जिसके अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा बह गया है, इस वजह से उसमें एनीमिया हो जाएगा। दूसरा, जीआईटी के अंदर कोई पैरासाइट है जो कि कंटिन्यूसली ब्लड पीता ही जा रहा है, ब्लड सक कर रहा है, उस वजह से एनीमिया हो जाएगा। तीसरा, अगर अपन दूसरा बात करेंगे हीमोलाइसिस वाला, उसके अंदर जैसे कि कोई ब्लड का कोई पैरासाइट है, जैसे कि प्रोटोजोआ ले लिया, कि थाइलेरिया, बेबिसिया, ट्रिपनोसोमा, रिकेट्स ले लो, एहरलिसिया, या कोई बैक्टीरियल ले लो, या फिर कोई और भी बहुत सारे एजेंट है, वो आरबीसी को कंटिन्यूसली तोड़ रहे हैं, तो इसकी वजह से भी एनीमिया हो जाएगा। और इसके अंदर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जॉन्डिस के साइन एंड सिम्टम्स आने लग जाएंगे। थर्ड कह सकते हैं कि जिसके अंदर आरबीसी, हीमोग्लोबिन बनना ही बंद हो जाए, उसमें भी एनीमिया देखने को मिलेगा। अब बनना बंद क्यों हो जाएगा? जैसे कि देखते हैं, बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन बी9, फॉलिक एसिड, बी12, इन सब की डेफिशिएंसी हो गई। इनके अलावा भी अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो उसके अंदर इरिथ्रोपोइटिन बनना बंद हो जाएगा, और इरिथ्रोपोइटिन हीमोपोइसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब इरिथ्रोपोइटिन ही नहीं बनेगा तो क्या आरबीसी बनेगी? नहीं बनेगी, और इस कंडीशन की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। और भी बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि कोई टॉक्सिसिटी हो गई, जैसे कि डॉग्स की बात करें तो उसके अंदर ऑनियन टॉक्सिसिटी हो जाए तो उससे भी हो सकता है, और कॉपर टॉक्सिसिटी से भी हो सकता है। और भी बहुत सारे कोई टॉक्सिन है, कोई बैक्टीरिया है बॉडी में टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी टॉक्सिसिटी से या हीमोलाइसिस कर रहा है। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं एनीमिया के बारे में।